ये अक्सर पहले भी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें ये बताया गया था कि ये लड़की है जिसकी शादी हुई थी आपके परिवार में और उसकी पुष्टि भी परिवार के लोगों जो लड़की पक्ष था उसने पुष्टि की है कि उसकी हत्या हुई है, आपके लोगों के द्वारा हत्या की गई है। इस पर आपका पूरा क्या मामला आखिर आपको किस तरह से पूरी जानकारी थी? मैं लड़के का चाचा हूँ जी। मुझे कोई भी नहीं दिखाएगा, कुछ भी मुझे कुछ नहीं दिखाएगा, मेरे भाई को भी नहीं दिखाएगा, ना मेरे भतीजे को दिखाएगा, ना मेरी भाभी को दिखाएगा कुछ भी। ये तो बेगुनाह शामिल कर दिया। वो लड़की जो मरी ही वो कोई पता नहीं हमें कौन है कौन नहीं है। ये तो इन्होंने हम पे इंजाम रख के, हम तो साने हैं विवादी ससुरालियों ने। अच्छा, इसमें अहम रोल किसका आपको सामने में? सबसे बड़ा माँ का, और एक वो है चेयरमैन नहीं है जरारी की, और एक उसका भाई है सोनू। क्या पुलिस ने आपके द्वारा जानकारी ली थी आपसे कि आपने मर्डर किया या नहीं? नहीं ली कोई जानकारी हमसे। तो पुलिस ने कैसे पुष्टि कर दी आपके द्वारा वो परे से पैसा भर दिया गया, सब पैसा हम पे नहीं, गरीब आदमी हम। पैसा किन लोगों ने भरा? उन्होंने लड़की वालों ने पैसा भर दिया। आप पे कितने लोग अब तक जेल भेज दिए पुलिस ने? 3 लोग। एक मेरा भाई है, एक मेरा भतीजा है, एक मेरी भाभी है। आज जो ये लड़की बरामद हुई है, क्या ये आपकी बेटे की बहू है? हाँ, ये हमारे बेटे की बहू है। किस आधार पर आपने पुष्टि की है? ये आधार कार्ड से पहचानी है हमने। आधार कार्ड? हाँ। तो आपने चेहरा देखा लड़की का जो बरामद हुई है? हाँ, बरामद हुई है, चेहरा देखा है हमने। क्या नाम है? मेरा नाम इकबाल है। तो इकबाल जी ये बताइए, जो लड़की की शिनाख्त हुई थी किसने की थी? लड़की ने फोन किया था थाने से, अलीगढ़ थाने से, अच्छा। अपनी बहन पे को। तो उसकी बहन ने पूछा तू कौन बोल रही है ना, मैं बरीसा बोल रही हूँ। उसने मोबाइल फेंक के मारा, उसके आदमी ने मोबाइल उठा कर बात की थी। फिर उसने उसकी लड़की की बहनों ने बात करी थी जरारी। नो लड़की अलीगढ़ थाने में बैठी हुई है और जाकर पहुंच जाओ। अच्छा, जो लड़की की जो डेड बॉडी मिली थी अटैची में, उसकी शिनाख्त किसने की थी? उसकी मालूम नहीं। तो नहीं बात गाजियाबाद वाले जहाँ मिली थी। गाजियाबाद पुलिस ने बोला था हाँ, कि गाजियाबाद के पुलिस का फोन आपके पास आया था? गाजियाबाद पुलिस का फोन यहाँ आया, यहाँ वाले के कराए उन्हें उठाए रात को ना। अच्छा अच्छा। हमारे रिश्तेदारों के भाई, यहाँ वाले पुलिस वालों को वहाँ से फोन आया गाजियाबाद से, यहाँ वाली चौकी में उन्होंने दबिश डाली, 1 बजे रात को उठा के ले गए। तो ये पता चली थी कि ये क्या नाम था लड़की का? वरीसा। अच्छा, कि वरीसा की डेड बॉडी है। डेड बॉडी। ठीक। दिनांक 23/7/20 को कोतवाली नगर बुलंदशहर में आमिर सन ऑफ मुस्लिम निवासी इस्लामाबाद थाना कोतवाली नगर के द्वारा एक तहरीर दे करके अपनी पत्नी के गायब हो जाने के संबंध में सूचना दी गई, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज की गई। दिनांक 27/7/20 को गाजियाबाद में न्यू हिंडम क्षेत्र है, साहिबाबाद थाना क्षेत्र में, वहाँ एक अटैची में अज्ञात महिला का शव मिला और सोशल मीडिया के माध्यम से उस शव को देख करके एक इस्माइल नामक व्यक्ति ने थाने को सूचित किया, गाजियाबाद को, साहिबाबाद थाना गाजियाबाद को, कि ये शव उसकी बहन का है। उस व्यक्ति को रात में ही साहिबाबाद पुलिस के द्वारा थाने में बुला करके शव की शिनाख्त कराई गई। पुनः उसने देखने के बाद भी, फिजिकली देखने के बाद भी उस शव की शिनाख्त अपनी बहन वरीशा के रूप में किया। इसके बाद उस इस्माइल नामक व्यक्ति को लेकर के साहिबाबाद की पुलिस कोतवाली नगर बुलंदशहर आई, जहाँ पर वरीशा की मां अलीगढ़ से आ चुकी थी और उसने भी उस शव के फोटोग्राफ को देखा और उसे अपनी बेटी के रूप में पहचाना। इसके बाद उसके भाई के द्वारा एक तहरीर देकर थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें पति सास ससुर को अभियुक्त बनाया गया और ये बताया गया था कि ये लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 1 जून 2020 को शादी हुई थी और शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे तंग किया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी और इसी क्रम में उसे मार करके उसकी हत्या करके शव को गायब कर दिया गया है। इस आधार पर दहेज हत्या का मुकदमा थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दर्ज हुआ। रात में ही साहिबाबाद पुलिस के साथ उसकी मां और उसका भाई पुनः वापस गाजियाबाद जाते हैं। हमारे यहाँ से CO सिटी श्रीमती दीक्षा सिंह, जो उस मुकदमे की विवेचक हैं, वो भी साथ जाती हैं। उनके सामने पुनः उस शव की शिनाख्त माँ और भाई के द्वारा अपनी बहन अबलिग बेटी के रूप में की जाती है। इसके बाद 2 दिन बाद दूसरे दिन इस अभियोग में प्राथमिक छानबीन में सत्यता पाए जाने पर पति सास ससुर को अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आज एक भी बिल्कुल डिफरेंट परिस्थिति में
एक महिला अलीगढ़ में गांधी पार्क थाना क्षेत्र में एक महिला सिपाही से मिलती है और बताती है कि वह अलीगढ़ की रहने वाली है। उसकी शादी बुलंदशहर में हुई थी और उसे विभिन्न माध्यमों से जानकारी में आया कि उसके माता और भाई ने एक अज्ञात महिला के शव को उसके रूप में पहचान किया और उसे दफना दिया गया है और कुछ लोगों को जेल भिजवा दिया गया है उसके हत्या के जुर्म में। इस बात की जानकारी बुलंदशहर पुलिस को पब्लिक के माध्यम से हुई और हमने एक टीम तत्काल भेज करके उस लड़की को बुला लिया है। प्राथमिक पूछताछ में उस लड़की ने बताया कि 1 जून को उसकी शादी हुई थी, 1 जुलाई को वो अपने मायके पहली बार वापस गई और वहाँ से 17 तारीख को वापस आई। वापस आने के बाद उसके पति सास ससुर ने उसके गहने छीन लिए, उसके साथ मारपीट की और ये आरोप लगाया कि उसके माता पिता ने गहने चुरा लिए हैं। मारपीट अधिक होने के कारण 22 जुलाई की रात को उसने बताया कि उसके पति ने पुनः उसे बहुत पीटा, उसका गला दबाया, नाक से खून आ गया। इसके बाद 23 को दोपहर में जब घर में कोई नहीं था तो वो दुखी होकर के घर छोड़कर चली गई। इस महिला के द्वारा ये भी बताया गया कि ये नोएडा गई, नोएडा में पहुंच करके ये पहले कभी वहां काम कर चुकी है। नोएडा में भंगेल नामक स्थान पर कोई इलेक्ट्रिकल के सामानों के निर्माण की कंपनी है, वहां काम कर चुकी थी। उसी क्षेत्र में गई और एक सुनीता नाम की महिला के साथ अब तक थी। आज ये उसी क्रम में वापस अलीगढ़ जा कर के उस महिला कांस्टेबल से मिली और इसने पूरी बात बताई। अब यहाँ 2-3 चीज़ें उल्लेखनीय हैं। एक तो जिस महिला का शव प्राप्त हुआ था उसका बिसरा सुरक्षित कर लिया गया था क्योंकि उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था। दूसरा, चूँकि पुलिस को यह आशंका थी कि हो सकता है शिनाख्त में गलती हो जाए, इसलिए उसका DNA संरक्षित करा लिया गया था ताकि भविष्य में अगर कभी इस तरह की कोई समस्या आए तो उसका निराकरण किया जा सके। और आज चूँकि महिला जीवित लौट आई है और इसके बयानों से स्पष्ट है कि इसके साथ दहेज प्रताड़ना मारपीट हुआ है। अतः जो अपराध इसके भाई द्वारा दर्ज कराया गया था उसमें से धारा 304B को विलोपन किया जा रहा है क्योंकि महिला जिंदा है। शेष धाराएं दहेज उत्पीड़न की धारा, मारपीट की धाराएं यथावत रहेंगी और इसमें हम कल न्यायालय को सूचित कर रहे हैं। साथ ही गाज़ियाबाद पुलिस को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है कि उनके यहाँ 27 तारीख को बंद अटैची में जो अज्ञात महिला का शव मिला था जिसकी शिनाख्त वरीशा के रूप में की गई थी, वो शिनाख्त गलत पाई गई है। उस संबंध में वो अपने स्तर से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें।